हूँ। आप अमरकंटक से आए, वृंदावन में ही आए, रहते हो, यहाँ आपको जो शांति मिल रही है आपके वृंदावन में है, ये नहीं नहीं, बताइए। जो जंगलों में मैंने शांति। मेरी बात सुनिए, यहाँ अभी आप जहाँ बैठे हैं, हाँ, इसकी शांति का अनुभव कीजिए अपना वृंदावन का। माफी चाहता हूँ उस समय यहाँ का आनंद आता है कि शांति और ये चाहे भक्ति का। वहाँ सुदामा कुटी में जाइए कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, आप के द्वार मथुरा के अंदर द्वारकाधीश के मंदिर में जाइए, कि उनकी जन्मभूमि पर जाइए, ये वाली शांति आपको मिलती है? पहले बताइए। नहीं मिल रही, सत्य कह रहा हूँ। तो इंसान साधु संत जिसको भजन करना है ना, वो एकांत देखे। वो एकांत में जाता है। और जिसको पैसा इकट्ठा करना है, महल बनाना है, एयर कंडीशन बनाना है, वो अमरकंटक है कि वृंदावन है कि जो बड़ा धाम होता है, वहीं लोग आते हैं दर्शन करने। वो पैसे के चक्कर में वहीं होते हैं। ये नजरों से देखी हुई बात है, सुनी हुई नहीं। हवा की लहर आई कि वो बच्ची हवा में उड़ गई। कभी आपने सुना नहीं होगा कोई उड़ गया, मैंने नजरों से देखा है। बच्ची हवा में उड़ गई, और हवा में उड़कर, तो ये हमारा नजरों से देखा हुई। तब हम कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस सबका जीवन को चला रही है, इस संसार को चला रही है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का दास। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और जैसे आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। माँ नर्मदा की परिक्रमा मैंने शुरू कर चुका हूँ। हालांकि मैं गाड़ी के माध्यम से कर रहा हूँ और संतों के दर्शन के लिए, और मेरे को ये भी है कि मुझे परिक्रमा नदी पार भी कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और जो परिक्रमा करते हैं वो नियम होता है कि नदी पार नहीं करते, माँ नर्मदा को पार नहीं करते, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हम संतों के दर्शन की यात्रा, हमारी संत दर्शन की यात्रा है। नर्मदा के तट पर संत दर्शन की यात्रा है, जिसमें हम कोशिश करेंगे संतों के दर्शन करवाएंगे। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, रास्ते बड़े, हमें जब संतों के दर्शन के लिए जाना पड़ता है, रास्ते छोड़ कर जाना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ते होते हैं वहाँ पर संत नहीं है मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ पर कम रहते हैं। एकांत में जहाँ आम आदमी नहीं आता, वहाँ पर संत अधिक रहते हैं। साथियों, जैसे कि महाराज जी की कुटिया के आगे, जैसे कि मैं बता सकता हूँ, पेड़ का क्या नाम है महाराज जी? बट मोगरा। जैसे आप देख पा रहे हो, बट मोगरा। और ये इसकी खुशबू है ना बड़ी, बहुत सारे पेड़, एक नहीं बहुत सारे हैं, और इसकी खुशबू बड़ी सुंदर आ रही है। ऐसा लगता है किसी ने रूम स्प्रे यहाँ लगाया है। बड़ी अच्छी खुशबू आती है। महाराज जी, पहले तो शुभ नाम? कृष्णानंद। गुरुस्थान कहाँ पे गुरु जी? यही है, यही गुरुस्थान। हाँ। महाराज जी, जैसे कि कहते हैं कि एक हमें जैसे प्राण होते हैं, जो शरीर में सबसे, जीवन कहते हैं प्राण है, प्राण से भी कोई प्रिय कोई चीज होती है, या प्राण ही सबसे प्रिय है? जैसे कोई एक, किसी भी जीव को देखो, अपने प्राण सबसे पहले बचाना कोशिश करता है। मनुष्य भी धन खर्च करके भी अपने प्राण बचाने की कोशिश करता है। आपका प्राण है वही आपकी आत्मा है। जैसे प्राण कहा कि वो निकल गया तो इंसान गया, वही आत्मा जब आप शरीर छोड़कर चली जाती है तो आपका शरीर ऐसी कोई काम का नहीं पड़ा रहा। शरीर के अंदर जो आपका प्राण है, प्राण कहता वही तो चल रहा है, तो आपकी आत्मा है वही आपको चला रही है, वही आपको सारा कुछ ज्ञान दे रही है। जो कुछ है उसके ऊपर ही है और कुछ नहीं है। बाकी ये शरीर नश्वर है।
इस शरीर में कुछ नहीं है। उसमें जब तक आत्मा है तब तक ही ये शरीर आगे पीछे होना, आत्मा गई तो शरीर वहीं पड़ा रहना, वो नश्वर है, कोई मतलब। और महाराज जी आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद? इस देखिए अनुभव सबका अपना अपना है। कोई आप सोचे कि इसके अनुभव के साथ इनका अनुभव नहीं मिल रहा तो नहीं मिलेगा। वो संस्कृत में कहते हैं ना, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, जितना ही दिमाग है इतनी ही उनकी बुद्धि है, इनके ही उनके ज्ञान है, उतने तो वो कभी एक दूसरे का ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान सबका अपना अपना है। ज्ञान वहाँ से आपको प्राप्त होता है जहाँ से आप कहीं जा रहे हो, बीच में जो जो अनुभव होते हैं, हर मोड़ पर आपको कहीं न कहीं अनुभव होगा, उसके हिसाब से ज्ञान होगा। आपके जीवन में अनुभव किस प्रकार रहा कि अच्छा इसमें रहा है ऐसा है, इस संसार के अंदर है तो कड़वा भी होता है, अच्छा भी होता है, हर प्रकार का अनुभव रहता है। क्यों? साधु संत भी संसार छोड़कर नहीं रह सकता ना। साधु संत कहीं भी बैठा है तो उसको कोई सामान वहां पहुंचता है, कौन पहुंचाते हैं? वही समाज वाले, संसार वाले पहुंचाते हैं। तो वो छोड़कर भी तो नहीं रह सकता। सत्य है। किसी भी पहाड़ में के कहीं भी कोई बैठा है, देखिए बिल्कुल अन्न जोड़, महीना 2 महीना छोड़ दो, ये तो हमारे गुरु जी है, 4 महीना वही अन्न छोड़ देते हैं, 120 दिन बिना अन्न का रहते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे एक छोटा सा मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, छोटा सा, क्या सत्य में भगवान दर्शन देते हैं या एहसास ही होता है? देखिए इसके लिए भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इस जन्म के अंदर जो भी कर रहे हो, मंत्रोच्चार कर रहे हो कि जो भी कर रहे हो, आपको इस जन्म में ही देखने को मिल जाए, क्या उनका अनुभव हो जाए, वो कोई जरूरी नहीं है। आपका जो प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, उस प्रारब्ध के हिसाब से सब कुछ होता है। जैसी प्रारब्ध आपका था, उस प्रारब्ध के हिसाब से इस जीवन में आप चलते रहेंगे। हम साधु बने, हमारा प्रारब्ध अच्छा है तो इस जिंदगी में कुछ अनुभव हो जाएगा, नहीं है तो इस जितना भी हमने तप किया वो अगले जन्म में फिर काम देगा, फिर हम उसी में तप में लग जाएंगे। हो सकता है 2 जन्म में मिले, 5 जन्म में मिले, जरूरी नहीं इस जन्म में मिल जाए। तो महाराज जी, जैसे कि प्रारब्ध का अगर दंड भुगतना ही होगा, या अगर भगवान की आराधना करें जो दंड भुगतना है वो भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप परमात्मा में लगे रहोगे, गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा का नाम लेते जाओगे। समझ लो कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपकी हड्डी टूटनी थी, उसकी जगह पर हो सकता है थोड़ा छील जाए। फायदा ये होता है, शरणागति का ये फायदा है। जहाँ सांप डस नवाज पिन चुप के रह जाती है, कांटा चुप के रह बिल्कुल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए बहुत सारे कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं फिर भी दुख क्यों नहीं आता, दुख क्यों आता है? तो उसका प्रारब्ध उनका बहुत ज्यादा। दुख तो तुम्हारा जो प्रारब्ध आगे का है, उस प्रारब्ध के हिसाब से दुख तो रहना ही रहना है। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत संकट आना था, वहां कुछ हल्का सा हो जाएगा। तो महाराज जी, जैसे कि एक मैंने सुना है कि कोई राधे बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई हर हर महादेव बोलता है, कोई हर नर्मदे हर बोलता है, लेकिन एक टाइम मैंने सुना है कि राम जी स्वयं कह रहे हैं कि राम का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ। तो किस राम के बारे में कह रहे हैं? राजा दशरथ के बेटे के बारे में कह रहे हैं या? वो राजा दशरथ के बेटे तो है, वो तो खुद कह रहे हैं कि जिस जिस आश्रम में हो जाते थे तो पहले कहते हैं ना कि भाई मैं राजा दशरथ का बेटा राम हूँ। क्या कहते हैं? राजा दशरथ अपनी पहचान उन्होंने बताई किसी भी आश्रम में जाकर, मैं राम हूँ ये नहीं हाँ कहा। मैं राजा दशरथ का बेटा राम हूँ, हाँ, वही बताए। तो वो किस, लेकिन उसके ही ऊपर जो राम है वो कौन है, किस रूप में है? वो यहाँ नहीं है, वो अपने धाम में है। जिसकी राम जी पूजा करते हैं, जिसकी हाँ। महादेव की पूजा करते हैं। देखिए महादेव की पूजा वो करते हैं और उनकी पूजा वो महादेव करते हैं। महादेव मतलब उस राम की करते हैं, हाँ, राजा दशरथ की नहीं, उस राम की करते उस हैं। राम की करते हैं। जो राम राजा दशरथ का बेटे का जन्म होने से पहले ही वो कर रहे हैं। राजा दशरथ का जन्म हुआ उससे भी पहले वो पूजा कर रहे हैं, वो किसी और राम की कर रहे हैं। जैसे वाल्मीकि बताते हैं ना
कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, तो जन्म तो उनका राम का बाद में, उन्होंने रामायण पहले ही लिख ली थी। उन्होंने रामायण पहले ही लिख ली है। जी। हाँ, तो वो कैसे लिखी भाई? उनके पास वो शक्तियां थी ना। वो तो कहते हैं कि जंगल में बैठते थे, रास्ते पर आने जाने वालों को लूटते थे, और वो वहीं कोई संत ने उनको ज्ञान दिया और उनको ज्ञान लग गया। देखो, सबसे बड़ी बात है, ज्ञान का एक सुनते हैं, लेकिन सब उसी ज्ञान का रास्ता नहीं पकड़ते। क्यों? ये संसार की मोह माया है, उसको छोड़कर इंसान जा नहीं सकता कहीं, संसार में ही रचा रहेगा। देखिए, बुरी चीज का आकर्षण ज्यादा होता है, सही चीज का आकर्षण कम हो। भाई आपको समझाएंगे कि यार दारू मत पियो, जुआ मत खेलो, लेकिन आप संसार में घूम रहे हो। ज्यादातर लोग आपको व्यसनी मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यसन हो। तो ये संसार है, अच्छा का आकर्षण कम होता है, और जो बुरा होता है उसका आकर्षण इंसान के अंदर पहले होता है। मैंने संतों से सुना कि पाप को तो कभी कमाना जरूरत ही नहीं होती, पुण्य को कमाना पड़ता है। पाप तो ऑटोमेटिक अपने रास्ते होता ही रहता है, अपने आप ही हो जाएगा पाप। पाप के लिए आपको करना नहीं होगा। उसको पकड़ने ही नहीं जाना, कि ना उसको कमाने जाना है। पुण्य के लिए करना पड़ता है। पुण्य के लिए ही करना है। महाराज जी, जैसे कि आप यहाँ जंगल में, तो जंगल में रहने का कारण क्या हो? जैसे एक तरफ देख रहा हूँ आश्रमों मठों में है, मैं बहुत सारा देखा हूँ। आप अमरकंटक से आए, वृंदावन में ही आए, रहते हो, यहाँ आपको जो शांति मिल रही है आपके वृंदावन में है? ये नहीं, बताइए। जो जंगलों में मैंने शांति। मेरी बात सुनिए, यहाँ अभी आप जहाँ बैठे हैं, हाँ, इसकी शांति का अनुभव कीजिए, अपना वृंदावन का। माफी चाहता हूँ समय, यहाँ का आनंद आता है कि शांति, और ये चाहे भक्ति का। वहाँ सुदामा कुटी में जाइए, कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, आप के मथुरा के अंदर द्वारकाधीश के मंदिर में जाइए, कि उनकी जन्मभूमि पर जाइए, ये वाली शांति आपको मिलती है? पहले बताइए। नहीं मिल रही, सत्य कह रहा हूँ। तो इंसान, साधु संत जिसको भजन करना है ना, वो एकांत देखे, वो एकांत में जाता है। और जिसको पैसा इकट्ठा करना है, महल बनाना है, एयर कंडीशन बनाना है, वो अमरकंटक है कि वृंदावन है, कि जो बड़ा धाम होता है, वहीं लोग आते हैं दर्शन करने। वो पैसे के चक्कर में वहीं होते हैं। मतलब आज ये आश्रम के नाम पे व्यापार हो गया एक तरह से। मैंने अभी व्यापार तो हो गया नहीं, व्यापारी है, हो गया बात अलग है, और हाई बात अलग है। नहीं, सत्य घटना बताऊं महाराज जी, 2 दिन पहले कि मैं जब यहाँ आया। आप कहीं भी जाइए, बहुत से आश्रम ऐसे हैं कि वहां आप कुछ रखेंगे नहीं तो आपको भोजन पानी भी नहीं मिलेगा। सत्य बात है। तो महाराज जी, कभी आपको भगवान ने कभी दर्शन दिया या कोई ऐसा? देखिए, वो सब हर कोई बताएगा नहीं, वो सब अपना अपना होता है। कोई वो जीवन, बताने की वो कहानी नहीं में नहीं आता है। कोई जीवन की ऐसी सत्य घटना बताइए जिससे आस्था और बड़े लोगों की, इसलिए कहता हूँ कोई सत्य घटना जिस चमत्कार हुआ आपके जीवन में, कोई ऐसा? चमत्कार नहीं ऐसा देखा, तो एक दफे देखा था मैंने, गुजरात के अंदर पावागढ़ है, उस पावागढ़ पर मैं महाकाली का दर्शन करके, महाकाली के मंदिर के ऊपर दरगाह है छत पर, उस दरगाह के पास मैं दर्शन में, हिंदू तो जहाँ हर जगह दर्शन करता है, तो मैं दर्शन करके बैठा था। बहुत ठंडी हवा फर्स्ट क्लास चल रही थी। इतने में और भी आपकी उम्र के एक कपल आकर बैठा, तो हम आपस में बातचीत कर रहे थे, कहाँ से है क्या है। इतने में नीचे से एक बूढ़ी माई आई, उसकी बेटा आया, उसकी बहू आई, उसकी पोती आई। पोती अपनी दादी के पीछे ही थी, पीछे ही उसकी माँ थी, पीछे उसका पिताजी थे। जैसे ही सत पर आया, ये नजरों से देखी हुई बात है, ये सुनी हुई नहीं, हवा की लहर आई कि वो बच्ची हवा में उड़ गई। कभी आपने सुना नहीं होगा कोई उड़ गया, मैंने नजरों से देखा है। बच्ची हवा में उड़ गई, और हवा में उड़कर कभी पैर ऊपर आ रहा है, कभी सिर ऊपर आता है, ऐसे ही गुलाट मारते मारते कम से कम मेरे ख्याल से 400 फीट की गहराई में जाकर एक चट्टान पर गिरी। और उसी चट्टान देखा मैंने ही था,
वहाँ तो जंगल में वो आबादी इतनी नहीं है। मुझे उसी माई ने हुक्म किया कि क्या है, मैं पौड़िया फटाफट दौड़ के उतर कर नीचे गया। नीचे जाकर मैंने पूछा कि पीछे जाने का रास्ता कौन सा है, तो किसी ने बताया कि आप घूम कर जाइए। जब मैं घूम कर गया तो जब फिर उनके दादी ने, माँ ने, बाप ने होता है, उन्होंने आवाज़ें दी तो और लोगों को मालूम पड़ा। अब मैं तो आवाज़ सुनने नहीं रहा, मैं तो दौड़ा कि किस तरफ जाकर है वो बच्ची को मैं देखूं। मैं दौड़ कर गया तो फिर कुछ गहराई में नीचे उतरना था, तो भैया ये जंप मारे ऐसा था नहीं। वही देवी माँ ने ही मुझे दिमाग दिया कि क्या है, बुद्धि दी। वहाँ एक पेड़ लगा था तो उसकी टहनी पकड़ के पीठ रगड़ के मैं नीचे उतरा। जाकर देख रहा हूँ तो बच्ची चित्त पड़ी है, नाक में खून जमा हुआ, इससे क्या है सब। उसी शक्ति ने, अनजान शक्ति ने ही मुझे ज्ञान दिया। मैंने नाक में से ऐसे करके वो खून को निकाल लिया। उसने तुरंत ताजी सांस मिली, हवा मिली, उसने सांस लिया, उसने आँख खोली तो मैंने सोचा ही जिंदा है। मैंने तुरंत अपने गोदे में उठाया और गोदे में उठा, तब तक ऊपर कुछ लोग आ गए थे। मैंने ऊंचा गोदे में लेकर ऊंचा करके उसको पकड़ा दिया, और वही टहनी पकड़ कर मैं ऊपर गया। फिर मैंने गोदी में ले ली उस बच्ची को, और उस बच्चे को गोदी में लेकर आगे होटलें थी एक आध दो, उस जमाने में ज़्यादा होटल नहीं थी। वहाँ जाकर पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ कोई डॉक्टर किसी को, तो बोला डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा, आधे रास्ते पर मिलेगा। वो पहाड़ है, पहाड़ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, पावागढ़ पहाड़ बोलते हैं। फिर मेरी गोदी में तो थी बच्ची, मैंने लेकर ना उनके पिताजी का इंतजार किया ना कुछ, मैंने दौड़ना चालू किया। उस बच्ची को लेकर आधे रास्ते किया, जहाँ होटल है, 8-10 होटलें थी। वहाँ जाकर पूछा, बोला डॉक्टर यहाँ आता है लेकिन आज संडे है, नहीं आएगा। अब मैं उसको बच्ची को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि उसका गार्जियन तो पीछे है। तो पीछे पीछे और भी लोग जो ऊपर पहले जिसको मैंने पकड़ाया था बच्ची को, वो लोग पीछे आ गए थे। तो उन्होंने बताया कि उनका पिताजी पीछे आ रहे हैं। 10-15 मिनट में उसके पिताजी आए, पूछे, हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है। वहाँ से उस बच्ची को टैक्सी करके और हम 7 किलोमीटर दूर हालोल ले गए। हालोल डॉक्टर से मिले और लोग बैठे थे, बात किया कि भाई ऐसे एक्सीडेंट है, इस बच्चे का पहले लीजिए केस। और डॉक्टर, उसका पिताजी तो भी बहुत घबरा गए थे, रोने लगा था। डॉक्टर ने कहा आप शांत रहिए, अभी देखिए थोड़ी देर में बच्ची बोलेगी। उस डॉक्टर ने 2 घंटा तक, ऐसा डॉक्टर मैंने नहीं देखा, सेवा भावी। एक एक हड्डी का, ये जितना है हड्डी अलग अलग टुकड़े, सारा चेक करके बताया कि इसको कुछ नहीं हुआ। तो अब आप कुछ सोचिए कि जो 400 फीट से पत्थर चट्टान पर गिरेगा, साला 2 फीट से कोई गिरता है, 1 फीट से गिरता है, हड्डी टूट जाती है। वो 400 फीट से बच्ची चढ़ी, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी। और बाद में डॉक्टर ने इंजेक्शन ने वो दिया, उसके 15-20 मिनट की आंखें खोली। तो ये हमारा नज़रों से देखा हुई, तब हम कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस सबका जीवन को चला रही है, इस संसार को चला रही है। बस यही हमारा अनुभव है। महाराज जी, अब जैसे सभी आपको महाराज जी अब बहुत हो गया। आप आशीर्वाद रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में हमारे दर्शकों को? भाई कर्म अपना, जो अब गृहस्थी में मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपना कर्म कीजिए, लेकिन उस कर्म के साथ साथ धर्म भी करते रहिए। अपना सेवा भाव, उस परमात्मा सेवा भाव कीजिए, जिसकी भी आपको हो सके उसकी सहायता कीजिए। आप उस सहायता के लायक है। किसी को रोटी खिला सकते हो, रोटी खिलाओ। किसी के पास, गरीब के पास कोई कपड़ा नहीं, एक आध कपड़ा दे दो। और सबसे बड़ा इस कलयुग के अंदर अन्नदान। मेरा अपना जो अनुभव है उसके हिसाब से अन्नदान से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। बाकी गौ सेवा करो, कोई भी जानवर, कोई भी जीव, जी जी, जीव मात्र की ऊपर आप दया रखिए।
जैसे कि महाराज जी ने कहा है, सेवा कीजिए, जीव मात्र पर दया रखिए और बाकी गृहस्थ में आपको संघर्ष तो करना ही होगा। आज की सत्संग आपको किस प्रकार लगी? महाराज जी के विचार बताए, महाराज जी ने अपना जीवन का अनुभव बताया, चमत्कार की जीवन की घटना बताई, आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज।